और नमस्कार साथियों। हम लोग आज वर्ड मीनिंग कंटिन्यू करेंगे। वर्ड मीनिंग का आज दूसरा क्लास होगा। हमने जो लास्ट वर्ड किया था वो था प्रोमिस्क्यूअस, है ना। आप लोगों को मैंने बताया था, एक वर्ड था प्रोमिस प्रोमिस्क्यूअस प्रोमिस्क्यूअस प्रोमिस्क्यूअस। अगर इंग्लिश में इसको मीनिंग को बताएं, इन्वॉल्विंग मेनी सेक्सुअल पार्टनर्स, मैंने बताया था कि जो लोग इन्वॉल्व होते हैं मतलब बहुत ही सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ, तो उसको हम लोग प्रोमिस्क्यूअस कहते हैं। इसको अगर हम लोग याद करने का तरीका देखें तो प्रोमिस और क्यूअस, जो आदमी, यानी कि अगर कोई आदमी है सबसे प्रॉमिस करता है, तो वो क्या प्रॉमिस करता, मतलब किस सेंस में कह रहे हैं कि मतलब पार्टनर्स के सेंस में कह रहे हैं। तो जो सबके साथ प्रॉमिस करता है वो प्रोमिस्क्यूअस होता है, क्योंकि उसको एक मतलब एक टाइम पे या एक लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ वो क्या करना पड़ता है, पार्टनर्स बनने पड़ते हैं। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्रोमिस्क्यूअस कहते हैं। प्रोमिस्क्यूअस जो प्रॉमिस करता है हर एक जगह पे, वो प्रोमिस्क्यूअस होते हैं, है ना। एक नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेंगे, बेटिफिक है। बेटिफिक, हम लोग बेटिफिक बेटिफिक मतलब क्या होता है? बेटिफिक मतलब होता है आनंदकारी, है ना। आनंदकारी, इसको याद कैसे कर लिखेंगे? बेटी और फिक, फिक को हम लोग लिखते हैं पिक। तो अगर लोग जो होते हैं अपने बेटी का पिक देखते हैं तो लोग क्या महसूस करते हैं? आनंद महसूस करते हैं, है ना। तो बेटी का पिक लोग देख के आनंद महसूस करते हैं। तो बेटी फिक मतलब क्या होता है? आनंदकारी। इसको याद करने का तरीका आप लोगों के दिमाग में मतलब तुरंत क्लिक हो जाएगा। कैसे क्लिक होगा? तो जैसे ही देखिएगा बेटी फिक, तो आपको याद आएगा बेटी का पिक। बेटी का पिक मतलब क्या होता है? आनंदकारी। बेटी फिक मतलब क्या होता है? आनंद गाड़ी। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड है पेरी पैटेटिक। पेरी पैटेटिक, है ना। पेरी पैटेटिक मतलब होता है, हम लोग कहते हैं कि यात्री होते हैं, यात्री को हम लोग पेरी पैटेटिक कहते हैं। तो अगर जो चलते रहते हैं, यानी पैरों से जो चलते रहते हैं, टिक टिक कर चलते रहते हैं, तो जो पैरों से, यानी पैरों से टिक टिक के चलते रहते हैं, वो पथिक कहलाते हैं, यात्री कहलाते हैं। तो पैरी पैट्रेटिक मतलब क्या होता है? यात्री। क्या होता है? यात्री होता है ना। अगर इसका सिनोनिम वर्ड्स देखेंगे तो ये होता है इटी नरेंट। इटीनरेंट। इटीनरेंट। इटीनरेंट मतलब क्या होता है? इटीनरेंट मतलब होता है पथिक या यात्री। अब इसको याद करने का तरीका बताएं। इतनी, अब कोई मान लीजिए कि कोई लोग रूम खोजने जाते हैं, और रूम खोजने के लिए उसको, यानी कि रेंट पे लेने के लिए वो मतलब यात्री बन के, या फिर कहते हैं कि रेंटर बन के किसी के पास जाता है, और फिर वहां से भटकते भटकते दूसरे के पास जाता है। तो कहता है कि भैया आप वो लोग क्या चाह रहे हो? तो कह रहा है कि भैया इतनी ना रेंट है कि हमें यहाँ वहां भटकना पड़ रहा है। तो जो इधर से उधर भटकते हैं या इधर से उधर जाते हैं, तो इटिनेरेंट मतलब क्या होता है? पथिक होता है या यात्री होता है। यात्री ही होते हैं जिनको कि रूम लेना पड़ता है, या पथिकी होते हैं जो, मतलब पथिक मतलब वो यही होते हैं, यात्री होते हैं। तो उनको रेंट पे लेना पड़ता है। जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं उनको रेंट पे, मतलब बहुत मिनिमम चांसेस है कि वो रेंट पे ले, नहीं तो उनके पास खुद का घर होता है। तो जो यात्री होते हैं, जो पथिक होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है? रेंट पे लेना पड़ता है। इसको याद करने का तरीका क्या है? 18 रेंट। इतनी ना रेंट थी कि हम यहाँ वहाँ भटकते रहे,
क्योंकि हम क्या थे, यात्री थे। तो इटिनेरेंट मतलब क्या होता है, यात्री या पथिक। ठीक है, तो याद करने के लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक लिंक बना के याद करते हैं कि ये हमारे अंदर हमेशा के लिए एकदम फिट बैठ गया। ठीक है, अगर नेक्स्ट वर्ड हम लोग लिखते हैं तो नेक्स्ट वर्ड है पैडोकियल। क्या होता है? पै, पैडोकियल मतलब क्या होता है? पैडोकियल, पैडोकियल मतलब होता है संकीर्ण, नैरो। पहाड़ों की जो अकल है, पैडोकियल, है ना, ये आप लोगों को ये समझ में नहीं आता तो पैडोकियल, पहाड़ों की जो अकल है वो इतना संकीर्ण है ना, छोटा है। क्या है? पहाड़ों की अकल क्या है? संकीर्ण है, नैरो है, छोटा है। पहाड़ों की अकल बिल्कुल ही नैरो है, छोटा है ना, संकीर्ण है। तो पहाड़ों की अकल कैसी है? संकीर्ण है, नैरो है। याद करने के लिए हम लोग इसको लिंक कर सकते हैं पहाड़ों की अकल से। तो पहाड़ों की अकल कैसी है? नैरो है, संकीर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फल मीनेट। फलमिनेट, फलमिनेट, फलमिनेट याद करने का तरीका क्या है? फलमिनेट मतलब होता है डांटना। क्या होता है? डांटना, है ना। इसका एक सिनोनिम वर्ड भी होता है, सिनोनिम क्या कहते हैं? रेल, रेलना। तो हम लोग कहते हैं जनरली वर्ड, कोई लोग बोलते हैं तो हम लोग कहते हैं कि क्या करने जा रहे हो, तो हम उसको रेलने जा रहे हैं। रेलने मतलब क्या होता है? डांटने जा रहे हैं, है ना। ये हम जनरली वर्ड सुनते रहते हैं कि रेलने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हो, हम उसको रेलने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस तरह का गलत काम किया है। तो रेल मतलब ये होता है डांटना, है ना। फलमिनेट, फल मीना ने एट नहीं की, है ना। मम्मी बोल के गई थी मीना को कि फल जो है वो क्या कर लेना, एट कर लेना, मतलब खा लेना। लेकिन मीना ने फल को एट नहीं की, इसीलिए मम्मी आके उसको क्या करी है? डांटी है। तो फल मिनेट मतलब क्या होता है? डांटना, फल मिनेट, है ना। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि फल बोली थी मम्मी कि नहीं खाने के लिए, कोई काम करना था पहले, उसके बाद खाने के लिए। लेकिन उससे पहले मीना ने क्या कर ली? एट कर ली। तो फल मिनेट मतलब उसके लिए मम्मी ने उसको डांटी है। तो आपको जैसे मतलब अगर लगे वैसे आप याद कर सकते हो। तो फलमिनेट मतलब क्या होता है? डांटना। रेल मतलब भी डांटना होता है, इसका सिनोनिम वर्ड्स है रेल। रेल मतलब क्या होता है? डांटना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं तो नेक्स्ट वर्ड है पेनेसिया। क्या होता है? पेनेसिया। पेनेसिया मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जिस, मतलब जो बहुत चीजों का इलाज हो, रामबाण इलाज हो, है ना। रामबाण क्या होता है? हम लोग कहते हैं गौ, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें एशिया में जो पान है, पान मतलब खाने वाला, जो पान है वो एशिया में क्या है? रामबाण की तरह काम करते हैं। जैसे कि आप किसी को कहते हैं सर दर्द कर रहा है, तो बोलेगा चलो हम पान खा के आते हैं क्योंकि हमारा सर दर्द ठीक हो जाए। तो पान क्या है? एशिया में एक रामबाण की तरह काम करते हैं ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि चाय भी एक रामबाण की तरह काम करता है। कोई भी अगर कहते हैं कि मूड अपसेट हो तो चाय पी लेते हैं, या हम लोग कहते हैं चाय पान चाय। तो हम लोग कहते हैं पान जो है एशिया में बहुत लोग खाते हैं। तो पान जो है एशिया में क्या है? एक रामबाण की तरह काम करता है। कोई भी बीमारी हो तुरंत वो छूट जाता है, तो रामबाण की तरह काम करता है ना। रामबाण एक पहले मेडिसिन भी आता था जो हर एक चीज के लिए मतलब रामबाण होता था, है ना। तो पान जो है एशिया में क्या है? एक रामबाण की तरह काम करता है। तो पेनेसिया मतलब क्या होता है? रामबाण होता है ना। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वर्ड है ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज मतलब क्या होता है? इसका अगर हम लोग कहते हैं तो बहिष्कृत करना होता है। क्या होता है? बहिष्कृत करना, है ना। अब इसको लिंक कैसे करेंगे? ऑस्ट्रासाइज को अगर लिंक करेंगे तो क्या, कैसे लिंक करेंगे? एक्स्ट्रा साइज। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा साइज। तो जिसके पास एक्स्ट्रा साइज हो उसको इस सभा में नहीं बुलाई जाएगी, है ना। तो उसके लिए उसको क्या किया गया? बहिष्कृत किया गया। किसी को किसी सभा में नहीं आने के लिए ये एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है
कि इस साइज से ज्यादा साइज के मतलब लोगों को क्या किया जाएगा, बहिष्कृत किया जाएगा। तो हो सकता है कि किसी, अब साउथ कोरिया में जाइएगा तो साउथ कोरिया में क्या होता है कि स्लिम ट्रिम और फिट रहना पड़ता है। और अगर आप नहीं रहिएगा, आपके पास एक्स्ट्रा साइज है, तो आपको समाज से क्या किया जाएगा, बहिष्कृत किया जाएगा। तो एक्स्ट्रा साइज यानी ऑस्ट्रा साइज मतलब क्या होता है, बहिष्कृत करना होता है। क्या होता है, बहिष्कृत करना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं पायोगनेंट। क्या होता है, पायोगनेंट। पायोगनेंट मतलब क्या होता है, हिंदी अगर देखेंगे तो ये होता है इसका हृदय, हृदय, हृदय विदारण। तो पायोगनेंट मतलब क्या होता है, हृदय विदारण होता है। हृदय मतलब विदारण मतलब होता है कि अगर मान लीजिए पायोगनेंट है, पायोगनेंट इसको लिंक कैसे करेंगे, प्रेग्नेंट। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही आस लगा के रखती है ना। और बाद में उसको पता चलता है कि मिसकैरेज हो गया है, तो वो जो रोती है ना, वो रोना जो होता है वो हृदय विदारण होता है ना। बुक बहुत ही दुख दर्द के साथ रोती है ना। तो पायोगनेंट मतलब होता है हृदय विदारण, है ना, रोना, दुख होना। तो मतलब एक्स्ट्रा दुख, तो हृदय विदारण होता है। पायोगनेंट मतलब क्या होता है, हृदय विदारण, है ना, दुख। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं बै बैरेंड। क्या होता है, बैरेंड। बी ए डबल आर, डबल आर ई एन, बैरेंड, बैरेंड। यहाँ लिख देता हूँ BARREN, बैरेंड। बैरेंड मतलब क्या होता है, अनुपजाऊ, अनफर्टाइल। तो हम लोग कहते हैं अनफर्टाइल, जो कहते हैं अनुपजाऊ कहते हैं। बिना रेन, बैरेन, लिंक करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैरेन। बिना रेन का जमीन क्या होता है, अनुपजाऊ होता है ना। अभी जैसे कि राजस्थान में है, राजस्थान में जो है बारिश नहीं होती है, तो वहां का जो मिट्टी है वो क्या है, अनुपजाऊ है। क्या, क्यों, क्योंकि वहां पर रेन नहीं होती है। तो बिना रेन का क्या है, वो अनुपजाऊ है। तो हम लोग कहते हैं बैरन का मतलब क्या होता है, अनुपजाऊ, यानी कि अनफर्टाइल। तो अनफर्टाइल मतलब अनुपजाऊ, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं मिटिगेट। लेते हैं मिटिगेट। मिटिगेट मतलब क्या होता है, मिटिगेट मतलब होता है कम करना। क्या करना, कम करना, है ना। अब देखिए मिट्टी और गेट, हम लोग कहते हैं कि जब गेट पे मिट्टी ज्यादा जम जाता है तो हमारे घर वालों क्या कहते हैं कि भैया मिट्टी जो है उस गेट पे से कम कर दो। क्या कर दो, कम कर दो। तो मिट्टी जब ज्यादा गेट पे जमा हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, मिटिगेट करना चाहिए। मिट्टी अगर गेट पे ज्यादा जमा हो जाए तो उसको क्या करना है, मिटिगेट करना है, कम करना है। क्या करना है, मिटिगेट। अगला वर्ड है जॉली। क्या है, जॉली। जॉली का अगर हम लोग वर्ड देखें तो जॉली का मतलब होता है हंसमुख। क्या होता है, हंसमुख। अब देखते हैं हम लोग डॉली जो है, देखिए कहीं भी जो होता है ना, डॉली जो होती है, डॉली नाम की लड़की ज्यादातर क्या होती है, वो जॉली होती है। क्या होती है, जॉली होती है। जॉली मतलब हंसमुख होती है, हमेशा मुस्कुराती रहती है। तो जॉली, या जॉली LLB में देखते हैं आप, जॉली हंसमुख होते हैं, हंसमुख होते हैं, ठीक है। भले जज कितना भी गुस्सैल हो,
लेकिन जॉली क्या होते हैं, हंसमुख होते हैं। तो जॉली या उसको लिंक करेंगे डॉली, और डॉली क्या होती है, हंसमुख होती है। क्या होती है, हंसमुख होती है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग कहते हैं, लेंगे रेसिंड। क्या है, रेसिंड। रेसिंड मतलब होता है रद्द करना। क्या होता है, रद्द करना, है ना। लिंक कैसे करेंगे, रेस होने, यानी कि रेस हो गया अब एंड, रेस हो गया अब एंड, लेकिन होने के बाद बोला है कि अब इस रेस को किया जाता है रेसिंड, रद्द किया जाता है ना। कि इसमें कुछ मिस अप्रोप्रिएशन देखा गया, यानी कि कुछ, है ना, इम्बेजलमेंट दिखा गया, जिसके कारण से क्या किया जाता है, इसको रद्द किया जाता है। रेसिंड मतलब क्या होता है, रद्द करना। क्या होता है, रद्द करना, है ना। रेस हो गया एंड, लेकिन रेस होने के बाद, एंड होने के बाद बोला जाता है अब इस रेस को किया जाता है रेसिंड, है ना। रेसिंड मतलब रद्द करना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड है एबिस्मल। एबिस्मल। एबिस्मल मतलब क्या होता है, बहुत ही खराब। क्या, बहुत ही खराब, है ना, बहुत ही खराब। एक तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एबिस्मल मतलब बहुत ही खराब को कैसे याद करेंगे। तो एक तो सबसे पहले कहीं भी प्रदूषण भरा पड़ा हो, और वहां 20 मल और जो है ना, 20 मल और कूड़ा कचरा ला के रख दिया जाए, तो ये 20 मल मतलब क्या था, बहुत ही खराब हो जाएगा, है ना। पहले तो कहीं पर खराब स्थिति था, मतलब कूड़ा कचरा पहले से ही था, लेकिन अब 20 मल वहां और आके कचरा क्या किया जाता है, वहां पे रख दिया जाता है। तो ये 20 मल मतलब क्या होता है, बहुत ही खराब, है ना। ये 20 मल मतलब बहुत ही खराब। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेंगे, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है समागम। अब समागम क्या होता है, अभी इंडी गठबंधन कुछ हाल फिलहाल में टूट गया है ना, हम लोग देखे हैं। तो कांग्रेस के लोग अब लोग क्या कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं, कॉन्ग्रीगेशन कर रहे हैं, है ना। कांग्रेस जो है ना, कॉन्ग्रीगेशन मतलब अब सभी लोगों को क्या कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, सबको साथ में बिठा रहे हैं, क्योंकि अब इंडी गठबंधन क्या हो गया, टूट गया है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, समागम याद करने में आप लोगों को अच्छा होगा, मतलब एज ए मीटिंग टाइप में कांग्रेस, जब हम लोग कहते हैं कि एक समागम कर रहे हैं, तो कांग्रेस क्यों समागम कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि अब सभी लोग टूट गए हैं, तो अब लोग सभी लोगों को बुला रहे हैं, तो कांग्रेस क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रीगेशन कर रहे हैं ना। ममता बनर्जी और प्लस नीतीश बाबू खेला करती है, तो कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है समागम। क्या होता है, समागम। नेक्स्ट वहां हम लोग लेते हैं मैमोथ। क्या होता है, मैमोथ। मैमोथ मतलब क्या होता है, बहुत ही विशाल। क्या होता है, विशाल। अगर मैम डांटने लगे तो मैम का मुंह कैसा लगता है ना, मैमोथ, विशाल। तो मैम का जो मौत है, वो डांटते वक्त कैसा हो जाता है, मैं मौत, है ना, विशाल हो जाता है, बहुत ही भयंकर लगती है ना। सभी लोग देखते हैं कि मैम कैसी डांट रही है ना, बहुत ही विशाल हो जाता है। तो मैम मौत मतलब क्या होता है, मैम का मौत जो होता है ना, डांटते समय क्या हो जाता है, विशाल हो जाता है। मैम मौत मतलब क्या होता है, विशाल, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेंगे इंटर, सॉरी, क्या होता है, INTRE, एंट्री पीड। इंटरप्रीट मतलब क्या होता है, नीडर। क्या होता है, नीडर। अब कैसे हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग याद रखें। आप जब कभी किसी, कहीं पर भी जाइएगा, और वहां पर आप पेड करके जाएंगे, क्या करके जाएंगे, पेड करके जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग पेड करके जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर आपको एंट्री जो होते हैं ना, बेरोक टोक जाएंगे, है ना, बेरोक टोक जाएंगे, साथ में बिना डरे जाएंगे। तो वहां पर आपका जहां पर एंट्री हुआ है पेड करके,
वहां आप निडर रहिएगा, है ना। और जहाँ पे नहीं हुआ है, मान लीजिए आप कहीं शादी में गए हैं, पैसे लिफाफे में नहीं दिए हैं, पेड नहीं किए हैं, तो वहां पर आपको डर रहेगा। लेकिन लिफाफे में भर के पेड किए हैं, वहां पर एंट्री आप निडर, है ना, निडरता पूर्वक कर सकते हैं। तो इंटरपीड मतलब क्या होता है, एंट्री और पेड, यानी जहाँ पेड किए हैं वहाँ एंट्री आप निडरता पूर्वक कर सकते हैं, तो निडर होता है। इंटरपीड मतलब क्या होता है, निडर होता है ना। एंट्रीपीड, एंट्रीपीड मतलब निडर होता है ना। इंपीरियल, इंपीरियल मतलब क्या होता है, राजसी। ये तो हम जानते हैं, इंपीरियलिज्म मतलब राजतंत्र, ऐसे करके राजसी, राजतंत्र, इंपीरियल ब्लू, है ना। तो सबसे पहले इंपीरियल, इंपीरियल मतलब, इंपीरियल, इंपीरियल मतलब क्या होता है ना, जो एक होते हैं जो वाइन के रूप में कहते हैं इंपीरियल ब्लू लोग पीते हैं। तो वो लोग कौन पीते हैं, जो लोग राजसी होते हैं, मतलब जो राजघराने के होते हैं, इंपीरियल ब्लू पीते हैं, है ना। तो इंपीरियल मतलब क्या होता है, राजसी होता है ना। थर्ड वर्ड जिनके होते हैं वही ना पियेंगे, है ना। इंपीरियल मतलब क्या होता है, राजसी होता है। एक नया वर्ड हम लोग लेंगे, इंट्रा इंट्रांसीजेंट, इंट्रांसीजेंट, इंट्रांसीजेंट मतलब क्या होता है, सैद्धांतिक। इंट्रांसीजेंट, है ना। इंट्रांसीजेंट मतलब होता है, क्या होता है, सैद्धांतिक। जो ट्रांस लोग होते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, ट्रांस, है ना। तो उनका एक अपना सिद्धांत होता है। वो लोग ट्रेन में या कहीं पर भी पैसे लेते हैं, लेकिन उनका अपना एक सिद्धांत होता है ना। लेते हैं, लेकिन वो कोई गलत काम नहीं करते हैं, है ना। तो इन ट्रांस, इन ट्रांस मतलब हम लोग समझ रहे हैं, इन ट्रांस मतलब, और जो इन ट्रांस जो जेंस होते हैं, वो एक क्या होते हैं, सैद्धांतिक होते हैं, है ना। कि मैं इसको छोड़ के ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, जो भी ये गलत काम नहीं करूंगा, पहले पैसे मांगूंगा लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। तो इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट मतलब क्या होता है, सैद्धांतिक। क्या होता है, अनकम्प्राइजिंग, है ना। सैद्धांतिक होते हैं, वो कोई गलत काम नहीं करते। पहले पैसे लेते हैं आप, 10 रुपया मांगते हैं, 5 रुपया मांगते हैं। तो इंट्रांसिजेंट मतलब क्या होता है, अनकम्प्राइजिंग, है ना। मतलब सैद्धांतिक, है ना। कंप्रोमाइज किसी से नहीं करते, सैद्धांतिक होते हैं, है ना। अनकम्प्राइजिंग, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं लेमेंट। क्या है, लेमेंट। लेमेंट मतलब क्या होता है, विलाप करना। क्या होता है, रोना, विलाप करना, है ना। लेमेंट, बच्चे अगर दूध मांगे, है ना, उसके बदले में उसे आप नींबू दे दीजिए, है ना। लेमन जानते हैं, लेमेंट को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, लेमन से जोड़ेंगे, है ना। तो लेमन अगर हम लोग उसको दे दें मुंह में, तो वो क्या करने लगेगा, रोने लगेगा, है ना। तो लेमेंट, है ना। आंट ने, अगर हम लोग कहें किसी किसी ने किसी के घर गया, मतलब कोई गया किसी के घर, कि वो दूध वाला चाय पिलाए, लेकिन आंट ने क्या करे, लेमन वाला चाय पिला दिया। तो लेमन वाले जो आंट ने चाय पिया दिया, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, विलाप कर रहा हूँ। तो लेमेंट मतलब क्या होता है, विलाप करना होता है ना। लेमेंट मतलब विलाप करना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं क्लैंडेस्टाइन। क्या होता है, क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन मतलब क्या होता है, गुप्त। क्या होता है, गुप्त। इसको याद क्या करें, कल, है ना, आने दे, है ना, कल आने दे। क्लैंड, कल आने दे किसको, ताई को। कल आने दे ताई को, तुम्हारे किसके, यानी तुम्हारा जो प्यार, यानी प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसके बारे में क्या करूंगा, मैं रिवील करूंगा। कल आने दे ताई को, कल, क्लैंडेस्टाइन, कल आने दे ताई को। क्लैंडेस्टाइन मतलब गुप्त रूप से मैं, जो तुम्हारे प्रेम प्रसंग चल रहा है उसके बारे में मैं क्या करूंगा, रिवील करूंगा, है ना। तो क्लैंडेस्टाइन मतलब क्या होता है, गुप्त रूप से, है ना। तो क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन मतलब गुप्त होता है। क्या होता है, क्लैंडेस्टाइन। कल आने दे ताई को, कल आने दे ताई को, कल, क्लैंड, डेस, टाइम, टाइम।
टाइन को हम लोग ताई बोलते हैं, है ना, क्लैंडेस्टाइन। इसको लिंक करने के लिए ताई बोलेंगे। क्लैंडेस्टाइन मतलब कल आने दे ताई को, मतलब जो गुप्त रूप से तुम्हें प्रेम प्रसंग चल रहे हैं उसके बारे में क्या करूंगा, रिवील करूंगा। क्लैंडेस्टाइन मतलब होता है गुप्त, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं क्लीमेंसी। क्लीमेंसी, क्लीमेंसी मतलब क्या होता है, दया। क्या होता है, क्लीमेंसी मतलब दया। क्लीमेंसी, मेंसी को नैन्सी से जोड़ो, है ना, किससे जोड़ो, नैन्सी से। आप जब नैन्सी से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्ली, है ना, क्ली और नैन्सी। जब मैं नैन्सी को देखता हूं, है ना, काली यानी क्ली को काली जोड़ेंगे, है ना, काली नैनसी जो लड़की है उसको मैं जब देखता हूँ, काली नैनसी यानी क्लीमेंसी। काली नैनसी मतलब क्लीमेंसी मतलब दया। तो जो काली नैनसी वाली लड़की है उसको मैं जब देखता हूँ तो हमें क्या आ जाती है, दया आ जाती है ना। बहुत ही प्यारी बच्ची है। तो काली नैनसी वाली लड़की को जब मैं देखता हूँ तो हमें क्या आ जाती है, क्लीमेंसी आ जाती है। क्लीमेंसी मतलब क्या होता है, दया आता है। ठीक है। हम लोग एक नया वर्ड लेंगे, है ना। क्या लेंगे, तो सबसे पहले क्लीमेंसी हम पढ़े, है ना। काली नैनसी वाली जो लड़की है उसे देख के हमें क्या आ जाती है, दया आ जाती है। क्लीमेंसी, है ना, दया। नेक्स्ट वर्ड है कन्फॉर्म। कन्फर्म मतलब क्या होता है ना, पालन करना। पालन करना। मैं कहता हूँ अगर मान लीजिए आपके सीनियर कोई कहते हैं कि जाओ बाबू तुम ये काम कर लो, है ना, तो हम कहते हैं कि पालन, आपकी आज्ञा का पालन तभी किया जाएगा जब आप हमें क्या करेंगे, कन्फर्म करेंगे, है ना। कन्फर्म करना मतलब क्या होता है, पुष्टि करना। और कन्फर्म मतलब क्या होता है, पालन करना। जब आप कन्फर्म कर देंगे तो मैं कन्फर्म करूंगा, क्या करूंगा, कन्फर्म करूंगा, मतलब पालन करूंगा, है ना। तो पहले आप कन्फर्म कीजिए फिर मैं कन्फर्म करूंगा, है ना। कन्फर्म मतलब क्या होता है, पालन करना होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड फाइंड डिस, है ना। फाइंड डिस मतलब क्या होता है, फाइंड डिस मतलब होता है क्रूड। क्या होता है, क्रूड, है ना। फाइंड डिस, क्रूड। क्रूड मतलब जानते हैं हम लोग, बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला क्रूड होते हैं, है ना। तो मैंने दिया उसे फाइन डिश, बहुत ही अच्छा खाना दिया है। क्यों दिया, क्योंकि वो है क्रूड, बहुत ही गुस्से वाला है ना। तो फाइन डिश, उसे दो फाइन डिश क्योंकि वो है क्रूड। अगर नहीं दोगे तो फिर थाली वाली फेंक देगा, है ना। तो फाइन डिश मतलब क्या होता है, क्रूड होता है। क्या होता है, फाइन डिश। मतलब उसे मैंने फाइन डिश क्यों दिया, क्योंकि वो है बहुत ही क्रूड। अगर मैं उसे फाइन डिश नहीं दूंगा तो वो क्या करेगा, फेंक देगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग लेंगे अनकेम्प्ट। अनकेम्प्ट मतलब क्या होता है, गंदा। क्या होता है, गंदा। अब हम लोग इसको लिंक करेंगे उनके एमपी, है ना। ज्यादातर एमपी को इलेक्शन के बाद हम लोग देखते हैं गाली सुनते ही देखते हैं, है ना। गाली सुनने का काम एमपी लोग बाद में करते हैं, क्योंकि पहले तो बहुत वादा कर लेते हैं, बाद में उनको पूरा नहीं करने के कारण से उनको क्या किया जाता है, गाली दिए जाते हैं। तो उनके एमपी क्या है, गंदा है ना। तो उनके एमपी क्या है, अनकेम्प्ट है, अनकेम्प्ट, अनकेम्प्ट, है ना। तो उनके एमपी क्या है, अनकेम्प्ट है, गंदा है। तो अनकेम्प्ट मतलब क्या होता है, गंदा होता है। नेक्स्ट हम लोग हरास, है ना। हरास मतलब तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, परेशान करना होता है। क्या होता है, परेशान करना, है ना। अब ये पति और पत्नी के बीच में जो होता है वो हरास होता है ना। कैसे इसको याद करेंगे, उसने हर आस, पहले तो बहुत ही सपने दिखाया,
बाद में उसने क्या किया, हमारे सारे आस को तोड़ कर उसने मुझे क्या करा, परेशान करा, है ना। उसने हर आस मेरे तोड़ दिया, और उस तोड़ने से मैं क्या हो गई, परेशान हो गई, और वो उसने मुझे इस लिए परेशान करा, उसने मेरा हर आस तोड़ दिया, है ना। पहले तो बहुत आस दिखाया कि मैं सारे आस पूरा करूंगा, बाद में उसने हर आस मुझे तोड़ दिया, इसीलिए वो मुझे क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है ना। हर आस तोड़ना मतलब यही होता है, परेशान करना, है ना। हर आस। पत्नी कहती है तुमने शादी से पहले तो बहुत आस किया था, तो आप बहुत आस दिखाया था, लेकिन शादी के बाद तुमने सारे तोड़ दिए, तो तोड़ के तुमने क्या करे हो, परेशान करे हो मेरे को। तो हरास, हरास मतलब क्या होता है, परेशान करना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं फेड। फेड मतलब फीका पड़ जाना या उड़ जाना, है ना। ये हम लोग जानते हैं फेड, है ना। फेड को हम लोग लेंगे फायदे से, है ना। फायदा, अगर हम लोग कहते हैं कि फायदा, तो फेड मतलब फायदा। फायदा नहीं है, क्योंकि ये जींस लेने से इसका कलर तुरंत ही डिस्कलर हो जाता है, तो ये फायदा नहीं है। फेड मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कलर फेड हो जाता है, फीका हो जाता है, उड़ जाता है। तो फेड मतलब क्या होता है, फीका हो जाना या उड़ जाना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फिडेलिटी। फिडेलिटी। फिडेलिटी मतलब क्या होता है ना, वफादारी। वफादारी, है ना। बिहार में एक चीज बहुत फेमस है, लिट्टी और चोखा, है ना। अब कोई मान लीजिए किसी को हम ले गए, कहाँ पे ले गए, बिहार ले गए, और उसको लिट्टी खिलाए। लिट्टी जैसे ही खिलाए, तो वो तभी तो कुछ नहीं, मतलब उसके मन में जो था कि हम इसके साथ बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे, या इसके साथ हम गलत व्यवहार करेंगे या सही व्यवहार करेंगे, तो उसके मन में बहुत ही मतलब पशुपेश था। बाद में क्या हुआ, जैसे ही वो लिट्टी खाई, तो उसके बाद उसके अंदर में आया कि नहीं, ये तो हमारे लिए अच्छा है। तो वो उसके अंदर में जाग गई वफादारी, फिदा हो गई वो लिट्टी पे। लिट्टी पे जैसे ही फिदा हुई, तो वो क्या हो गई, हमारे वफादार हो गई, है ना। तो फिडेलिटी मतलब क्या होता है, वफादारी होता है। क्या होता है, वफादारी। आपको मतलब बिहार में लिट्टी और चोखा बहुत ही फेमस है, तो वहां पे जाने वाले लोग क्या खाते हैं, लिट्टी और चोखा खाते हैं, है ना। क्या जैसे ही जाते हैं, तो वहां पर वफादारी, अपने आप वफादारी जो होते हैं ना, वो क्या होता है, उत्पन्न हो जाते हैं। आपके दोस्त दोस्त कभी मिले तो बिहार जाइएगा, लिट्टी खिलाइएगा, वो आपके साथ वफादार हो जाएगा, है ना। फिडेलिटी मतलब वफादारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड है एनिग्मेटिक। क्या है, एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मतलब क्या होता है, रहस्यमय। रहस्यमय। रहस्यमय क्या, एनी। एनी मतलब कोई लड़की। एनी। एनी नाम की कोई लड़की है, वो अभी तक माटी खाती है। एनिग्मेटिक। अभी तक एनी जो है वो माटी खाती है, क्यों खाती है, यह अभी एक रहस्य का विषय है। तो एनिग्मेटिक मतलब क्या होता है, रहस्यमय होता है। क्या होता है, रहस्यमय होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं कोजेंट। क्या होता है, कोजेंट मतलब होता है प्रभावकारी। क्या होता है, प्रभावकारी, है ना। हर एक एजेंट जो होते हैं वो कोजेंट होते हैं। क्या होते हैं, कोजेंट होते हैं, है ना। आप LIC का पॉलिसी नहीं लेंगे, कैसे नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पास अगर आ गया एजेंट, तो वो आपको दिखा देगा कि जिंदगी साथ बिताने से नहीं, जिंदगी के बाद जो है वो आपको कितना फायदा है ना। तो कोजेंट यानी हर एजेंट क्या होते हैं, प्रभावकारी, आप पे आके प्रभाव दिखाएगा, और आपके घर में आके बताएगा कि अगर आपके हस्बैंड जो है वो अगर ये पॉलिसी ले लिए, तो आपको इनके जाने के बाद बहुत ही क्या होगा, लाभ मिलेगा, है ना। तो एजेंट क्या पत्नी पर छोड़ देती है, प्रभाव छोड़ती है, तो ये हो जाता है हर, मतलब जो कोजेंट मतलब क्या होता है, प्रभावकारी एजेंट। हर एजेंट क्या करता है, कोजेंट होता है। क्या होता है, प्रभावकारी होते हैं, है ना। तो ऐसे ही याद करेंगे, आपको मतलब लिंक करना पड़ेगा, तो लिंक करने के बाद आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं एलाक्रिटी। एलाक्रिटी मतलब क्या होता है, तत्परता। क्या होता है, तत्परता। एलाक्रिटी, है ना। तो सबसे पहले एलाक्रिटी मतलब क्या होता है? इसको लाख से जोड़ेंगे, एलाक्रिटी।
एलैक्रिटी, लाख, है ना, लाख। लाख मतलब क्या होता है? अब देखिए कोई भी ऑफिसर हो, अगर आपका काम नहीं कर रहे हैं, आपने उसे क्या किया, 1 लाख रुपए ऑफर करा कि आप मेरा ये काम कर देंगे, तो मैं आपको क्या करूंगा, 1 लाख रुपया दूंगा, है ना। तो एलाक, है ना, एलैक्रिटी मतलब क्या होता है, तत्परता। तो वो तुरंत क्या करेगा, आपका काम कर देगा कि नहीं कर देगा, करेगा। एलैक्रिटी मतलब क्या होता है, तत्परता होता है, क्या होता है, तत्परता। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं एम्पल। एम्पल मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, है ना, प्रचुर मात्रा। एम्पल को जोड़ेंगे एप्पल से। एप्पल मतलब सेब। हमारे पास एप्पल क्या है, एम्पल में है, मतलब प्रचुर मात्रा में, है ना। कहते हैं कि ये स्कार्सिटी में है, नहीं है, हमारे पास एम्पल में है, मतलब प्रचुर मात्रा में, आप जितना खाएंगे हम उतना खिलाएंगे। एम्पल, एप्पल क्या है, एम्पल क्वांटिटी में है, तो मतलब प्रचुर मात्रा में है, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड होते हैं हम, नेक्स्ट वर्ड हम लेंगे, क्या लेंगे, गैम्बीट। क्या होता है, गैम्बिट मतलब क्या होता है, गैम्बिट मतलब होता है फर्स्ट स्टेप, है ना, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप कैसे, आपको कोई बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। तो प्लानिंग क्या है, फर्स्ट स्टेप है ना, पहला कदम, फर्स्ट स्टेप गैम्बिट, है ना। तो सबसे पहले गैम्बिट मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है ना, पहला कदम, है ना। गेम बीट, गेम को बीट करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप लगा लेना पड़ेगा। तो गेम को अगर आपको करना है बीट, तो उसके लिए आपको उठाना पड़ेगा गेम बीट, यानी पहला कदम, है ना, गेम बीट। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड है डेरिलिक्शन, है ना। डेरिलिक्शन क्या होता है, डेरिलिक्शन, डेरिलिक्शन मतलब क्या होता है, कर्तव्य में चूक, है ना, लाइक इन ड्यूटी, कर्तव्य में चूक। सबसे पहले अगर इलेक्शन कमीशन, हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है, वो हमारे देश में क्या करता है, वो इलेक्शन करवाता है। अगर वो इलेक्शन करवाने में कर दिया लेट, देरी हो गया इलेक्शन में, देरी हो गया इलेक्शन में, तो वो अपने कर्तव्य से क्या हो रहा है, चूक हो रहा है। तो डेरिलेक्शन मतलब क्या होता है, कर्तव्य से चूक, यानी कर्तव्य में चूक हो रहा है, क्या हो रहा है, कर्तव्य में चूक। अगर देरी हो रहा है इलेक्शन में, तो डेरिलेक्शन क्या हो रहा है, कर्तव्य में चूक हो रहा है। निर्वाचन आयोग के जो है कर्तव्य है, उसमें क्या हो रहा है, चूक हो रहा है। तो डेरिलेक्शन मतलब क्या होता है, देरी हो रहा है इलेक्शन में, तो क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के कर्तव्य में हो रहा है चूक। तो देरी इलेक्शन मतलब कर्तव्य में चूक, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लेटिव। एक्सप्लेटिव, एक्सप्लेटिव मतलब क्या होता है, अपशब्द, है ना, अपशब्द। अपशब्द मतलब क्या होता है, गलत बात, अपशब्द। तो हमेशा देखिएगा कि आपके रिलेटिव क्या करते हैं, हाँ? अगर आप मान लीजिए कि मतलब बोलेंगे कि हम करोड़पति बनेंगे, तो रिलेटिव्स आपको क्या कहेंगे, अरे जा जा जा, बहुत देखा है तुम लोगों जैसे। तो वो क्या कह रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं। तो रिलेटिव जो होते हैं वो मैक्सिमम क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, एक्सप्लेटिव कहते हैं, रिलेटिव। इसको लिंक करेंगे किससे, रिलेटिव से। रिलेटिव क्या कहते हैं, एक्सप्लेटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सप्लेटिव कहते हैं, है ना। तो एक्सप्लेटिव मतलब क्या हो गया, अपशब्द। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं इंटे, INTESTAT, इंटेस्टेट, TAT, इंटेस्टेट। इंटेस्टेट, इंटेस्टेट मतलब क्या होता है, निर्वसियत। निर्वसियत, याद लिख लीजिएगा, निर्वसियत होता है। निर्वसियत मतलब जिसका वसियत ना किया गया हो, है ना, है ना। तो इंटेस्टेट, स्टेट, जानते हैं स्टेट क्या होता है ना, स्टेट मतलब प्रॉपर्टी, है ना। इतने स्टेट अभी तक क्या किया गया है, अभी तक वसीयत नहीं किया गया है। तो निर्वसियत मतलब क्या होता है, इंटेस्टेट मतलब जिसका अभी तक वसीयत नहीं किया गया है।
सपोज दैट, मान लीजिए आपके पिताजी के पास 100 एकड़ जमीन है। आपके वसीयत में 50 एकड़ तो पिताजी ने आपके नाम कर दिए हैं, और 50 एकड़ नहीं किए हैं, जो अभी किसी के नाम नहीं किए हैं। तो गांव वाले क्या कहेंगे? इतना अभी जो है, इतना स्टेट जो है अभी क्या है? इंटेस्टेट है, मतलब निर्वसियत है ना, निर्वसियत। इंटेस्टेट, इंटेस्टेट मतलब क्या होगा? निर्वसियत, है ना, निर्वसियत। नेक्स्ट वर्ड होते हैं जिसको हम लोग जेनुफ्लेक्ट। जेनुफ्लेक्ट मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग पूजा करने के लिए बैठते हैं, घुटने उठने मोड़ के, है ना, प्रार्थना उतना करने के लिए बैठते हैं, तो उसको हम लोग जेनुफ्लेक्ट कहते हैं ना। जेनुफ्लेक्ट को हम लोग लिंक करेंगे तो जानू और फ्लेक्ट, है ना। तो जानू को देखते ही आप क्या करते हैं? घुटने उठने मोड़ के बैठ जाते हैं। तो जेनुफ्लेक्ट मतलब होता है घुटने उठने मोड़ के बैठ जाना, जेनुफ्लेक्ट, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं एविंस, है ना। एविंस मतलब क्या होता है? व्यक्त करना, है ना, व्यक्त करना, है ना। तो कैसे करते हैं? अपने पापा को क्या करते हैं? कन्विंस करते हैं, है ना। तो कन्विंस करने के लिए, हाँ, आपको अपनी बातों को क्या करना पड़ेगा? एविंस करना पड़ेगा। अपने पापा को कन्विंस करने के लिए आपके अपने बातों को एविंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? व्यक्त करना पड़ेगा। जब आप बोलेंगे तभी तो आपके पापा समझेंगे, नहीं तो समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। मान लीजिए आपको किसी से हो गया है प्यार, तो आपको करना है, उसको क्या करना है? एविंस करना है। किसके लिए? पापा को कन्विंस करने के लिए, है ना। तो एविंस मतलब होता है क्या करना? व्यक्त करना होता है ना। एविंस मतलब क्या होता है? व्यक्त करना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं एक्सोरसाइज, है ना। भूत भगाना। क्या होता है? भूत भगाना। बहुत बढ़िया वर्ड है, एक्सोरसाइज, है ना। बंगाली में अगर हम लोग कहें एक्सरसाइज को, क्या कहेंगे बंगाली में? एक्सोरसाइज। क्या कहेंगे? एक्सोरसाइज। रसगुल्ला को क्या कहते हैं? रसगुल्ला। तो रसगुल्ला को, या जैसे रसगुल्ला को रसगुल्ला कहते हैं, तो एक्सरसाइज को क्या कहेंगे? एक्सोरसाइज। एक्सोरसाइज। तो ममता दीदी क्या कर रही है आजकल? एक्सोरसाइज कर रही है, भूत भगा रही है। किसका भगा रही है? नीतीश कुमार का। भगा दी, खुद भाग गए नीतीश कुमार जी, है ना। एक्सरसाइज मतलब भूत भगाना, है ना। एक्सरसाइज। ममता दीदी का गेट खटखटाया किसी ने, तो ममता दीदी कह रही है अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज किसका? नीतीश कुमार का भूत भगाना, है ना। नीतीश कुमार का नहीं, कांग्रेस का, है ना। नीतीश कुमार भागे हैं, कारण अलग है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से कह रहे थे बंगाल में कि सारे सीट हम लड़ेंगे, तो ममता दीदी बोले खुद हम सारे सीट लड़ेंगे। तो उन्होंने कांग्रेस का कर दिया है, भूत भगाया है। तो एक्सरसाइज कर रही थी। क्या कर रही थी? एक्सरसाइज, है ना। अब एक्सरसाइज, बंगाली में एक्सरसाइज को एक्सरसाइज कहते हैं। तो एक्सरसाइज मतलब ममता दीदी ने क्या किसी की है? कांग्रेस का भूत भगाई है। तो भूत भगाना मतलब एक्सरसाइज मतलब भूत भगाना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं एग्जीक्रेट। एग्जीक्रेट, EXECRAT। एग्जीक्रेट मतलब होता है घृणा करना। तो एग्जीक्रेट, एग्जीक्रेट मतलब, अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे? तो एक सीक्रेट, है ना। मैंने किसी को एक सीक्रेट बताया और वो मेरे सीक्रेट को रिवील कर दिया, तो अब वो हम उससे क्या करने लगे? घृणा करने लगे, है ना। मान लीजिए आपने किसी को एक सीक्रेट बताया, और वो सीक्रेट को क्या करा है? सीक्रेट, सिगरेट नहीं कह रहा हूं मैं, सीक्रेट कह रहा हूँ, सीक्रेट। सीक्रेट को वो उसने रिवील कर दिया। मैंने, मान लीजिए कि मैंने किसी को बताया कि मम्मी से मत बताना कि मेरे पास, मतलब क्या है, गर्लफ्रेंड है। वो क्या करे, मेरे मम्मी के पास जाके क्या करे, बोल दिया कि मतलब भाई के पास क्या है? एक गर्लफ्रेंड है। तो एक सीक्रेट उसने क्या करा? रिवील करा है।
तो मैं उससे क्या करने लगा हूँ, घृणा करने लगा हूँ। तो एक्सिक्रेट मतलब क्या होता है, एक्सिक्रेट मतलब क्या होता है, घृणा करना। एक्सिक्रेट मतलब क्या होता है, घृणा करना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लिखते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं सेग्रीगेट। सेग्रीगेट, सेग्रीगेट मतलब क्या होता है, बट जाना, है ना, बट जाना या अलग हो जाना। क्या होता है, अलग हो जाना, है ना, अलग हो जाना। से गिरी गेट, है ना, से गिरी गेट। अगर मान लीजिए कि कोई गेट, तो गेट मान लीजिए, है ना। अगर मान लीजिए कि एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री के बीच में एक गिर गई गेट, से गिरी गेट, है ना। तो अब गेट गिर गई मतलब क्या हो गया कि दोनों का बंटवारा हो गया। मतलब दो भाई थे, बीच में एक बाउंड्री दे के वहां पे गिर गई गेट, सेग्रीगेट मतलब हो गया वो अलग, है ना, बट गया, है ना। एक मान लेते हैं, एक तो ये याद करने का तरीका है कि बाउंड्री के बीच में गिर गई गेट, इसीलिए हो गया सेग्रीगेट, है ना। दूसरा अगर हम लोग याद करने का तरीका ये बताते हैं कि अगर गेट पे है मम्मी और बच्चा हाथ में लिए हुई है, अगर वहां से उसके हाथ से छूट जाती है, मतलब छूट जाता है बच्चा और वो गिर जाता है गेट पे, तो क्या हो जाता है, सेग्रीगेट। बच्चे माँ से क्या हो गया, अलग हो गया, है ना, अलग हो जाना। तो बट जाना या अलग हो जाना, सेग्रीगेट मतलब क्या होता है, बट जाना या अलग हो जाना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड होते हैं गैरुलस। गैरुलस, गैरुलस मतलब क्या होता है, बातूनी, है ना, जो फचेर जैसे बातें करते रहे, बातूनी, है ना। गैरों से भी वो लस्से की तरह चिपक जाती है ना। क्यों, क्योंकि वो है बातूनी, है ना। एक देखिए कि आप लोगों के पास भी फ्रेंड होंगे, तो एक ऐसा फ्रेंड होगा जो एकदम बात करने से थकती ही नहीं है, चाहे वो अपना हो या पराया हो। बस मिल गया कोई, हाल चाल पूछने की जगह पर पता नहीं उसके साथ क्या बातें कर रही है, सभी लोग दूसरे दोस्त हंसते रहते हैं और वो बातों में लगी रहती है, क्योंकि वो है बातूनी। गैरों के साथ भी वो लस्से की तरह चिपक जाती है, गैरुलस है, क्या है, गैरुलस। गैरुलस मतलब क्या है, बातूनी है, क्या है, बातूनी, गैरुलस। गैरों की से भी लस्से की तरह चिपक जाती है क्योंकि वो है बातूनी, यानी कि गैरुलस। गैरों की तरह, गैरों से भी लस्से की तरह चिपक जाना, ये किसका लक्षण है, गैरुलस का, यानी कि बातूनी का, है ना। एक नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग, सोजर्न। सोजर्न मतलब क्या होता है, सोजर्न, है ना। सोजर्न मतलब होता है डेरा डालना, है ना, टेम्पररी स्टे, है ना। शॉर्ट, इसको सोजर्न को लिंक कैसे करेंगे, करेंगे तो सोजर्न मतलब शॉर्ट जर्नी, है ना, शॉर्ट जर्नी। हमारी जिंदगी जो है एक शॉर्ट जर्नी है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, छोट मतलब डेरा डालेंगे और कुछ दिन के बाद करेंगे अपने, मतलब प्रस्थान करेंगे। तो शॉर्ट जर्नी हमारी एक जिंदगी है ना। तो सोजर्न मतलब होता है टेम्पोररी डेरा डालना, सोजर्न, सोजर्न, है ना। सोजर्न मतलब होता है टेम्पोररी स्टे। क्या होता है, टेम्पोररी स्टे मतलब डेरा डालना, क्या होता है, डेरा डालना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं डल सिट। डल सिट मतलब क्या होता है, डल सिट मतलब होता है मधुर। क्या होता है, मधुर, है ना। एक हम लोग नीतीश कुमार का दल कभी सेट ही नहीं होता है ना। और भाजपा के जो अभी दल है वो हमेशा सेट ही रहते हैं। तो हम लोग भाजपा का कोई कार्यकर्ता आके और बहुत ही मधुर स्वभाव में बात करें, आहा, आपको जो दिक्कत हो आप हमसे क्या कर सकते हैं, भेंट मुलाकात कर सकते हैं। तो डल और सेट, उसका दल है सेट, फिर भी वो कर रहा है डल सेट। डल सेट मतलब DULCET, डल सेट मतलब क्या होता है, मधुर होता है, क्या होता है, मधुर। याद हो रहा है आप लोगों को। तो सबसे पहले डलसेट मतलब क्या होता है, मधुर होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं गैस्प। गैस्प मतलब क्या होता है, हाफना, है ना, हाफना, है ना। एक एक उसका सेरोनिम भी होता है पैंट। पैंट मतलब होता है हाफना, है ना। अगर मान लीजिए कि किसी को हम, अगर किसी को सर ने या मैम ने अगर बोला कि अगर तुम ये चैप्टर याद करके नहीं आओगे तो तुम्हें हम क्या करेंगे, गैस पर बिठा
बिठाएंगे, वही तुम्हारी सजा होगी, तुम्हें गैस पर बैठना होगा। ये सुनते ही वो हाँफने लगा। क्यों हाँफने लगा? गैस का नाम सुनते ही, यानी कि गैस पर कैसे हम बैठेंगे और किस तरह से उसका हम लोग ज्वाला यानी जो फ्लेम होते हैं उसको सहन कर पाएंगे, ये नाम सुनते ही वो क्या करने लगा? हाँफने लगा। गैस पे कैसे बैठेंगे? गैस मतलब होता है हाँफना, है ना। पैंट, है ना, पैंट को तो याद रखने कि हम लोग हाफना, हाफना मतलब एक होता है कि मतलब जैसे सपोज दैट हाफ डर से हाफने लगता है ना, तो हाफना मतलब, है ना। फिलिस्तीन हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं PHALISTINE। फिलिस्तीन मतलब क्या होता है? अशिक्षित, अशिक्षित, है ना, अशिक्षित, अनएजुकेटेड। फिलिस्तीन और इजराइल याद आ गया आप लोगों को? आ गया होगा, कैसे नहीं आएगा? अभी तो भैया एक टेम्पररी नहीं, एकदम पूरा जो है वार चल रहा है वहां पर, कंटे मतलब टेम्पररी भी बात नहीं है ये एक, है ना, वार जो चल रहा है उस। फिलिस्तीन के लोग क्या है? अशिक्षित है। क्यों अशिक्षित है? क्योंकि इजराइल वाले उसको क्या कर रहे हैं? पैसे दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी फिलिस्तीन वाले उसके ऊपर जाके इजराइल के ऊपर बम मार देते हैं। तो फिलिस्तीन मतलब क्या होता है? फिलिस्तीन मतलब क्या होता है? अशिक्षित होते हैं, है ना। फिलिस्तीन मतलब क्या होता है? अशिक्षित होते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं, तो मेलिएबल है। मेलिएबल, मेलिएबल मतलब क्या होता है? लचीला या नरम, लचीला या नरम, है ना, नरम। इसका एक सिनोनिम वर्ड भी होता है एमिनेबल, मेलिएबल ना। आपको ये आप देखेंगे कि मतलब जो आपके फ्रेंड सर्कल में होगा या कहीं भी होगा, जो एबल होगा, एबल मतलब योग्य होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? मेलिएबल होते हैं, है ना, आपकी बात को सुनेंगे, है ना। और जो एबल नहीं होगा, जिसके पास योग्यता नहीं होगी कोई काम करने की, उसको आप बोलिएगा कि ये काम कर दीजिए ना, वो एकदम झल्ला के बोलेगा, है ना। क्योंकि उसके पास क्या है? मतलब लचीलापन नहीं है। लचीलापन क्यों नहीं है? क्योंकि वो काम करने की योग्य ही नहीं है, एबल ही नहीं है। तो जो होगा मेलिएबल, है ना, जो होगा एबल वो होगा मेलिएबल, नरम होगा, है ना, लचीला होगा, है ना। अमीन जो है, एमिनेबल को कैसे याद करें? अमीन जो जमीन नापता है, मापता है ना। तो अमीन जो है एबल है, मतलब वो समझदार है, वो नापने के योग्य है। तो अमीन है, एबल, इसलिए वो है एमिनेबल, है ना, लचीला है, नरम है ना। अगर वो उसको नापने नहीं आता तो वो गलत फलत नाप के चला जाता, फिर आप कुछ बोलते तो वो झल्ला के बोलता, है ना। तो वो क्या है? एबल नहीं होता तो एमिनेबल नहीं होता, इसलिए वो है एबल, इसलिए वो है एमिनेबल। एमिनेबल मतलब क्या होता है? लचीला या नरम होता है। एमिनेबल या मेलिएबल, है ना। एबल से याद रखेंगे, एबल मतलब योग्य, है ना। अगर जिसके पास योग्यता है वो हमेशा क्या होगा? लचीला होगा या नरम होगा, एमिनेबल होगा या मेलिएबल होगा। और जिसके पास नहीं होगा वो एकदम पूरा, है ना, क्रूर होगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं इम्पियस। इम्पियस मतलब क्या होता है? अधर्मी, अधर्मी। या इसका एक सिनोनिम वर्ड भी लेते हैं, वो होता है प्रोफेन, प्रोफेन, है ना। तो जिस जो के IMPS मतलब मैं बहुत शुद्ध हूँ, है ना, धर्मी हूँ, IMPS, है ना। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, जब चार आदमी बैठते हैं तो वो लोग ज्यादा कहते हैं कि हम बहुत बड़ा ज्ञानी हैं, जो बहुत ही अज्ञानी होता है ना। तो जो कहे IMPS बहुत ज्यादा बार कहे कि IMPS IMPS, मैं बहुत ही शुद्ध हूँ, मैं बहुत ही धर्मी हूँ, वो सबसे बड़ा क्या होता है? अधर्मी होता है। क्योंकि जो बड़ा सबसे बड़ा धर्मी है वो, उसको कोई लेना देना है ही नहीं, वो है तो है, वो इंटरनल फैक्टर में है ना। लेकिन नहीं भैया, जो अगर कह रहे हैं तो उसका मतलब वो अधर्मी है ना, है ना।
तो सबसे पहले अधर्मी को IMPS मतलब इनपीएस, इनपीएस मतलब क्या होता है, अधर्मी होते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं एक्सटेसी। एक्सटेसी, एक्सटेसी मतलब क्या होता है, परम आनंद। क्या होता है, परम आनंद। इसका सिनोनिम वर्ड यूफोरिया, है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, यूफोरिया को और एक्सटेसी को। तो एक्सटेसी, कोई अगर हमें कुछ सुना दिया है, महिलाओं में या पुरुषों में, सभी में होता है, तो महिला हो या पुरुष हो, अपने दोस्तों से जब सुन के आते हैं तो दोस्त को सुनाने पर, यानी कि उसकी ऐसी तैसी करने के बाद उसे परम आनंद मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है, एक्सटेसी। एक्सटेसी मतलब होता है परम आनंद। जब आप जाएंगे दोस्तों को ऐसी तैसी करके आएंगे तो आपको मिलेगा परम आनंद। यूफोरिया को कैसे याद रखेंगे, है ना। आप एक जानते होंगे, जो हिंदी भाषी लोग हैं, वो फोड़ा होता है, फोड़ा मतलब एक घाव बन जाए ना, है ना। तो अब जैसे कहते हैं यूफोरिया, है ना, तो तुमने फोड़ा को क्या कर दिया, फोड़ दिया, है ना। तो जैसे सपोज इट, मान ली कोई घाव है, उसको तुमने फोड़ दिया, तो यूफोरिया मतलब उसे तुम्हें क्या मिलेगा, यूफोरिया मिलेगा, है ना। तुमने फोड़ा को फोड़ दिया इसलिए यूफोरिया मिलेगा, परम आनंद मिलेगा, है ना, शांति सुकून मिलेगा, दर्द नहीं होगा। तो एक तो हम लोग एक्सटेसी, यूफोरिया, दोनों मतलब होते हैं परम आनंद, है ना। एक्सटेसी, एक्सटेसी मतलब क्या होता है, ऐसी की तैसी, परम आनंद के लिए क्या करेंगे, दोस्तों को करेंगे ऐसी की तैसी। सभी लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो एक्सटेसी मतलब क्या होता है, परमानंद। और यूफोरिया, कोई फोड़ा को मैंने फोड़ दिया, मतलब अगर कहते हैं घाव भर जाता है तो उसको अगर फोड़ दिया तो वो भी क्या होता है, परमानंद होता है। उसमें आता है कि नहीं आता है। यूफोरिया मतलब क्या होता है, फोड़ा। फोड़ा मतलब फोड़ दिया, लिंक करने के लिए मैंने फोड़ा लिया था। तो यूफोरिया मतलब क्या होता है, परम आनंद होता है, समझ गए। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। और आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों को ये वर्ड, अभी ये बेसिक वर्ड है, बेसिक वर्ड इसलिए करवा रहे हैं कि इसके बाद मैं ग्रामर शुरू करूंगा। और ग्रामर का जो आपका एसएससी या बैंक या अदर जो एग्जामिनेशन यानी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है उसको मतलब मैं बताऊंगा। और साथ में हम इसके एडवांस लेवल भी करेंगे, जैसे कि आपका सिनोनिम एंटोनिम, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, है ना, पैसेज होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, जो भी है हम सारे चीज को लेके यहाँ पे चलेंगे, है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मतलब आप कैसे इसको अपने अंदर वर्ड को फिट करते हैं, है ना। तो मैंने आपको एक रास्ता दिखाया है, आप ये याद करिएगा, है ना। आगे क्लास हम लेके चलेंगे, वर्ड हो या फिर ग्रामर हो या फिर जो भी होता है, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। आप लोग याद करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और वो बहुत ही आनंद आएगा क्लास में। ठीक है, ओके, गुड नाइट, जय हिंद।